हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल सुशांत क्लासेस पर स्वागत है। और स्टूडेंट कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट आज के मैं इस क्लास में एन्युटी एक्सरसाइज नंबर सेकंड यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एन्युटी का जो एक्सरसाइज नंबर है वो हम फोर्थ करने वाले हैं और एन्युटी का जो एक्सरसाइज है वो सेकंड करने वाले हैं। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, लिंक आपको सभी वीडियोस का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की। तो स्टूडेंट, मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में एन्युटी के 3 टाइप्स बताए थे। फर्स्ट टाइप यहाँ पे क्या था? फर्स्ट टाइप जो था वो था रेगुलर एन्युटी। भाई फर्स्ट टाइप जो था वो क्या था? रेगुलर एन्युटी। भाई फर्स्ट टाइप क्या था? रेगुलर एन्युटी। रेगुलर एन्युटी। और हम रेगुलर एन्युटी में क्या डिस्कस करने लग रहे थे? यानी जब भी ईएमआई, जब भी इंस्टॉलमेंट या एन्युटी एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, एट द एंड ऑफ हाफ ईयरली अगर वो पे करता है तो वो रेगुलर एन्युटी होता है। ठीक है। इसमें मैंने सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो लिया था वो सैलरी का एग्जाम्पल लिया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड टॉपिक, और ये टॉपिक क्या है? एन्युटी ड्यू। एन्युटी ड्यू। ठीक है। और एन्युटी ड्यू में क्या होगा? जो एन्युटी होगा मतलब कि जो इंस्टॉलमेंट होगा वो बिगिनिंग में वो निकालेगा। इसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था, हाउस रेंट का एग्जांपल दिया था। सेकंड एग्जांपल, हम ट्यूशन फ़ीस या फिर स्कूल की फ़ीस की हम बात करते हैं। जो स्कूल फ़ीस लेता है वो कैसे लेता है? एडवांस लेता है। अगर हम हाउस रेंट पे लेते हैं तो सबसे पहले हम रेंट पे करते हैं एडवांस में, उसके बाद हमें रहने के लिए लैंडलॉर्ड परमिशन देता है। तो आज हम बात करने वाले हैं एन्युटी ड्यू की। और जो आज और भी हम बात क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट, हम बात करेंगे डेफर्ड एन्युटी की। डेफर्ड एन्युटी। अब ये डेफर्ड एन्युटी क्या होता है कि जब बैंक से लोन लिया जाता है तो जो लोन लेने वाला होता है वो क्या कहता है कि सर ऐसा कीजिए, या फिर ऐसे इसको समझते हैं कि अगर मान लीजिए कि 1 अप्रैल को उसके अकाउंट में पैसा आ गया जिसने लोन लिया, तो फर्स्ट मई को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देगा। तो मिस्टर ए ने कहा, यानी कि मिस्टर ए ने जो लोन लिया था उसने कहा कि सर ऐसा है, बैंक से उसने कहा कि फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए मुझे 3-4 महीने का टाइम चाहिए। तो बैंक ने कहा चलो ठीक है जी, हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए आपको 3-4 महीने का टाइम दे देते हैं, लेकिन जब इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद आप बीच में स्किप नहीं कर सकते, फिर आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। तो जो टाइम दिया जाता है वो सिर्फ़ और सिर्फ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए दिया जाता है। उसके बाद जैसे ही इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होता है फिर वो रेगुलर ही चलता है जब तक वो कंप्लीट लोन नहीं हो जाता। ठीक है। और इन तीनों ही केस में भैया हम क्या कैलकुलेट करने थे? हम इन तीनों ही केस में कैलकुलेट कर रहे थे फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है। वापस से हम तीनों के अंदर हम क्या करेंगे? फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ही कैलकुलेट करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये छोटा सा पॉइंट मैंने रिमाइंड करा दिया, वापस से समझ में आ गया होगा। अब आइए, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, उसने क्या कहा हुआ है। तो सबसे पहले मेरे बच्चे आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपको एन्युटी है किस टाइप का। रेगुलर एन्युटी है, डेफर्ड एन्युटी है, या फिर एन्युटी ड्यू है। और इन तीनों ही केस में हम दो दो कंडीशन कैलकुलेट करते हैं, या तो फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और या तो फिर हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मेरे भैया यहाँ से क्या कहता है कि एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, जैसे ही उसने बिगिनिंग बोल दिया इसका मतलब ये एन्युटी जो है वो कैसा है? एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन है। अब क्या कहता है? 500 इज़ डिपॉजिटेड इनटू अ सेविंग अकाउंट। भाई हर महीने के पहले तारीख को ही वो क्या करता है? 500 रुपीज़ सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करता है, एंड दैट पेज 12% पर एनम कंपाउंडेड मंथली। और उसको जो इंटरेस्ट मिलता है वो 12% पर एनम कंपाउंडेड मंथली मिलता है। एट द फाइंड द बैलेंस इन द अकाउंट एट द एंड ऑफ द 6 ईयर्स। तो 6 साल के बाद जो है
उसके अकाउंट में कितने पैसे होंगे हमें ये बताना है। और एक चीज़ मैं स्टूडेंट आपको और बता दूं, इस एक्सरसाइज के अंदर ना मेनली जो क्वेश्चंस हैं वो कैलकुलेट करने के लिए कहता है लॉग टेबल से, सॉरी एन्यूटी टेबल से, ठीक है ना। लेकिन मेरे भैया हम इस एक्सरसाइज को एन्यूटी टेबल से भी करेंगे और लॉग टेबल से भी करेंगे, क्योंकि कई स्कूल जो हैं वो एन्यूटी टेबल से करवाते हैं, कई स्कूल जो हैं वो लॉग टेबल से करवाते हैं। तो डिपेंड करता है स्कूल के प्रेफरेंस के ऊपर कि वो लॉग टेबल से करवाते हैं या फिर एन्यूटी टेबल से करवाते हैं। हम यहाँ पे दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, जिसमें हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे लॉग टेबल से और सेकंड जो प्रायोरिटी देंगे वो एन्यूटी टेबल से। और एक चीज़ मैं और आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, हो सकता है दोनों के आंसर में अगर हम एन्यूटी टेबल की बात करें या लॉग टेबल की बात करें तो थोड़ा बहुत आंसर ऊपर नीचे हो सकता है। और अक्सर लॉग और एंटी लॉग से जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जब कैलकुलेशन बड़ा होता है तो क्या होता है, थोड़ा सा आंसर में डिफरेंस आ सकता है। तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आंसर मैच नहीं हो रहा। मेरी बात को समझ गए। जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आंसर 10,000 है तो मे बी 10,100 रुपीज़ आ जाए, मे बी 9,900 रुपीज़ आ जाए, ऐसा हो सकता है। तो लॉग टेबल से या लॉग से जब भी हम किसी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो ये नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक। अब आइए, तो यहाँ पे मेरे भैया यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आर हमें गिवन है 500। भाई आर उसने हमें कितना दे दिया, 500। फिर कहता है अमाउंट दैट पेज 12% पर एनम कंपाउंडेड मंथली की बात कर रहा है वो। तो जब वो मंथली की बात कर रहा है तो यहाँ से आई कितना होगा, 12 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 12, तो यह आ जाएगा 0.01। और यहाँ से n कितना है, 6 ईयर्स है, तो 6 इंटू 12 इज इक्वल टू 72 मंथली लिख देते हैं। अब इसका फार्मूला क्या होता है, एन्यूटी यहाँ पे क्या है, ड्यू का फार्मूला है। और हमें यहाँ से क्या करना है, अमाउंट निकालना है, फ्यूचर वैल्यू निकालना है, क्योंकि बोला है ना 6 साल के बाद कितना अमाउंट उसको मिलेगा। तो एन्यूटी ड्यू के अंदर हमें फ्यूचर वैल्यू निकालना है, ठीक। तो देखो यहाँ से फार्मूला क्या होगा, ए इज इक्वल टू आर इंटू 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई, ठीक है। अब a इज इक्वल टू आर यहाँ पे कितना गिवन है, 500 है, 1 प्लस आई हमने कैलकुलेट किया 0.01 इंटू 1 प्लस 0.01 रेज टू पावर 72 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.01। तो a इज इक्वल टू 500 इंटू 1.01 इंटू 1.01 रेज टू पावर 72 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.01। अब हमें 1.01 जो है ना वो कैलकुलेट करना पड़ेगा लॉग टेबल से। तो देखिए, तो सबसे पहले यहाँ से आप लोग क्या करोगे, देखो सबसे पहले इसको x के इक्वल जूम कर लेते हैं। यहाँ से मैं क्या कहता हूँ, x इज इक्वल टू 1.01 रेज टू पावर 72। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग x इज इक्वल टू लॉग 1.01 रेज टू पावर 72, लॉग x इज इक्वल टू 72 इंटू लॉग 1.01। तो log x इज इक्वल टू 72 इंटू, अब लॉग टेबल को चेक करोगे 1.01 यानी कि 10 के 1 में चेक करना है तो आएगा 0.0043। तो log x इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0.3096, 0.3096। अब ये लॉग उधर जाके एंटी लॉग बन जाएगा, तो एंटी लॉग 0.3096। तो यहाँ से x इज इक्वल टू, एंटी लॉग चेक करोगे 0.30 के 9 में 6 का मीन डिफरेंस, समझ गए। तो यहाँ से जो आपका वैल्यू आएगा वो आएगा 2040। और यहाँ पे क्या है, 0 है, तो 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा 1, तो यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा इस 2.040। अब x की वैल्यू को क्या करना है, यहाँ पुट कर देना है। तो देखो 500
इंटू 1.01 डिवाइडेड बाई 0.01 इंटू ये वैल्यू डालोगे 2.040 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.01। भाई 0.01 मैं ऑलरेडी यहाँ लिख चुका हूँ, तो इसको हटा देते हैं। ये -1 और ये एज इट इज़। अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई। तो यहाँ से आएगा 500 इंटू ये डेसिमल यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो 101 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 1.040 इन सभी को जब आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा 52520। ठीक है जी। तो ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। आइए स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्या कहता है। देखिए कहता है व्हाट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ड्यू। उसने क्लियरली बोल दिया एन्युटी ड्यू है। फिर क्या कहता है, अमाउंट जो है वो 1000 रुपीज़ है, पेबल क्वार्टरली फॉर 6 ईयर्स के लिए है। इफ़ द मनी इज़ वर्थ 8% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। और इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, एन्युटी टेबल से। और मैंने आपको वीडियो के पहले ही मैंने बताया था, प्रॉमिस किया था कि जहाँ पे भी एन्युटी टेबल से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, हम एन्युटी टेबल से तो करेंगे ही करेंगे, साथ में हम लॉग टेबल से भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि एन्युटी टेबल का फार्मूला डिफरेंट होता है, लॉग टेबल का फार्मूला डिफरेंट होता है। तो मैं दोनों ही मेथड लेकर के चल रहा हूँ। जिस भी तरह से आपके स्कूल में करवाया जाए आप उस तरह से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, आओ देखो एन्युटी ड्यू यानी कि आर आपको यहाँ पे कितना दे दिया उसने 1000। भाई आर जो है वो उसने हमें दे दिया 1000। पेबल क्वार्टरली फॉर 6 ईयर्स, एन उसने दे दिया 6 ईयर, तो 6 इंटू 4 करना पड़ेगा हमें, तो आ जाएगा 24 क्वार्टरली। अब क्या कहता है, इफ़ मनी इज़ वर्थ 8% पर एनम, तो आई निकालोगे तो 8 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 4 करोगे तो 0.02 आ जाएगा। और जबकि इसमें हमें एन्युटी टेबल से इसको कैलकुलेट करना है, तो इसका क्या फार्मूला होगा, P इज़ इक्वल टू, भाई इसका फार्मूला जो होगा वो क्या होगा, P इज़ इक्वल टू R इंटू 1 प्लस A n-1/i। ठीक है, तो P यहाँ पे हमें निकालना है। ठीक है, P हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। व्हाट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू, उसने मेरे भैया क्या पूछा था, प्रेजेंट वैल्यू पूछा था। तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी टेबल से कैलकुलेट करने का फार्मूला यही होता है। और उसके बाद R आपको कितना गिवन है 1000, 1 प्लस A को रखिए एज इट इज़, और n हमें कितना गिवन है 24, तो 24 माइनस 1, और ये i हमें कितना गिवन है 0.02। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1000 इंटू 1 प्लस। अब देखो यहाँ से जब आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो A 23 0.02, तो यहाँ से कितना आएगा 1000 इंटू 1 प्लस। अब एन्युटी टेबल में जब आप जाओगे तो A23 पे चेक करना है 0.02 की वैल्यू। ठीक है ना, तो यहाँ से जब आप चेक करोगे तो आएगा 18.2922, तो 1000 इंटू 19.2922 आ गया। अब इसको कर लेना है मल्टीप्लाई। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 19292 रुपीज़। समझ गए। तो इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया, एन्युटी टेबल से किया। अब इसी क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, लॉग टेबल से सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर आता है। अब देखो इसी क्वेश्चन को लॉग टेबल से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे R हमें गिवन है 1000। भाई इसमें हमें R जो गिवन है वो गिवन है 1000, और N हमने निकाला 24,
और आई हमने कितना निकाला 0.02। एक बार डाटा चेक कर लेता हूँ फिर से, ठीक है। अब देखो, अब हमें इसी क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने फ्यूचर वैल्यू निकाला था। तो लॉग टेबल से जो प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है वो r इंटू 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस n डिवाइडेड बाई आई। भाई ये होता है फार्मूला। तो P इज इक्वल टू आर हमें गिवन है 1000 इंटू 1 प्लस 0.02 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 0.02 रेज टू पावर माइनस 24 डिवाइडेड बाई 0.02, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 1000 इंटू 1.02 इंटू 1 माइनस 1.02 रेज टू पावर माइनस 24 डिवाइडेड बाई 0.02। अब हमें क्या करना है, लॉग का वैल्यू चाहिए। तो देखो, सबसे पहले हमें इसको लॉग के इक्वल अज्यूम करना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू 1.02 रेज टू पावर माइनस 24। नाउ टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो log x इज इक्वल टू log 1.02 रेज टू पावर माइनस 24। तो log x इज इक्वल टू माइनस 24 log 1.02। तो log x इज इक्वल टू माइनस 24 इंटू, लॉग टेबल में चेक करना है 10 के 2 में, तो क्या आएगा 0.0086 आएगा, ठीक है। तो log x इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा -2064 और ये डेसिमल। अब जैसे ही यहाँ पे माइनस आता है तो क्या करते हैं, लॉग हम लेते हैं, तो एंटी लॉग हम डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, या फिर ऐसा कर लेते हैं, इसको उधर ले जाओ। तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग माइनस 0.2064। अब एंटी लॉग का वैल्यू नेगेटिव में तो होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, +1 और -1 कर लेंगे। तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग +1 -1 और -0.2064। तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग, ये +1 है और ये माइनस है, तो इसमें से क्या करोगे, +1 में से ये डेसिमल वाला वैल्यू माइनस करोगे, और ये जो -1 है यहाँ पे लिखोगे कुछ इस तरह से, और माइनस करोगे तो क्या आएगा, +1 में से 0.2064 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 0.7936। 0.7936। तो x इज इक्वल टू, अब एंटी लॉग चेक करोगे 0.79 के 3 में 6 का मेन डिफरेंस। तो जब आप एंटी लॉग टेबल में जाओगे तो क्या आएगा, देखो 6218 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे -1 है, तो -1 + 1 करोगे तो क्या आएगा 0। तो डेसिमल मेरे भाई कहाँ लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा। तो क्या आएगा इसका, x इज इक्वल टू 0.6218, ठीक है। अब यही वैल्यू आपको यहाँ पुट कर देना है, तो आ जाएगा 1020 इंटू 1 माइनस, इसकी जगह पे क्या लिखोगे 0.6218 डिवाइडेड बाई 0.02। तो 1020, यहाँ से डेसिमल हटाओ और यहाँ पर 100 लगाओ, डिवाइडेड बाई 2 इंटू, इसमें से इसको माइनस करो 0.3782। और जब आप इन सभी वैल्यू को कैलकुलेट करोगे, इसको भी कैंसिल कर दो, 50 पे चला जाएगा। और जब आप इन सब को कैलकुलेट करोगे तो क्या आंसर आएगा 19288.20, ठीक है। तो अभी अभी मैंने आपको क्या कहा था, यही तो कहा था कि जब आप लॉग टेबल से कैलकुलेट करोगे तो हो सकता है आंसर में डिफरेंस आ जाए।
यहाँ पे क्या आ रहा है 19292 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है चेक करो 19288 आ रहा है। तो 4 रुपीज़ का डिफरेंस है यहाँ पर, तो इतना डिफरेंस आएगा ही आएगा। समझ गए? तो आप इसको भी नोट कर लीजिए, इस मेथड को भी नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कहा हुआ है उसने, कह रहा है फाइंड हाउ मच शुड बी डिपॉजिट इन अ बैंक एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। उसने पहली बात तो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर बोला है, तो जैसे ही बिगिनिंग बोल दिया उसने तो क्या कह दिया, बिगिनिंग का मतलब क्या होता है, एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन है। ईच क्वार्टर इन ऑर्डर टू एक्यूमुलेट 12,000 इन 5 ईयर्स। वो कितना अमाउंट पे करे कि उसको 5 साल के बाद 12,000 रुपये मिल जाए। इफ़ द बैंक पेज इंटरेस्ट एट 8% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। और फिर से उसने हमें क्या कह दिया, एन्युटी टेबल से कह दिया, लेकिन हम इसको एन्युटी टेबल से भी करेंगे और लॉग टेबल से भी करेंगे। ठीक है, तो देखो, तो एन्युटी टेबल से कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे देखो एक्मुलेट मतलब कि 5 साल के बाद उसको कितना पैसा मिलेगा। तो जैसे उसने क्या कहा 5 ईयर्स के बाद, तो इसका मतलब फ्यूचर वैल्यू हमें गिवन है, यानी कि यहाँ पे उसने ए हमें कितना दे दिया, ए उसने हमें दे दिया 12,000, और आर मेरे भाई उसने कहा है निकाल के दो। समझ गए? अब देखो उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया 8%, यानी कि आई इज इक्वल टू आ जाएगा 8/100 इंटू 2, क्वार्टरली है ना, इंटू 4, तो 0.02। और एन कितना आ जाएगा, 5 ईयर्स की बात कर रहा है वो, तो 5 इंटू 4, तो एन आ जाएगा 20 क्वार्टर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू आर इंटू 1 माइनस नहीं, इसका फॉर्मूला होगा एस एन प्लस 1/i-1। ठीक है, और ये जो -1 है ना, ये -1 जो है वो नॉर्मली इधर -1 है, कहीं आप लोग आई के साथ -1 जूम कर लो। तो ए आपको कितना दिया हुआ है 12,000, और आर उसने हमें कितना दे दिया नहीं मालूम, एस एन कितना है 20 + 1, और आई कितना है 0.02 - 1। तो 12,000 इज इक्वल टू आर इंटू, अब इसका वैल्यू चेक करोगे 21, यानी कि इसको ऐसे लिख लेते हैं S21 0.02 - 1। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा 12,000 इज इक्वल टू आर इंटू, अब देखो 21 में चेक करना है 0.02 की वैल्यू, तो क्या आएगा देखो 25.7833 - 1। तो 12,000 इज इक्वल टू आर इंटू 1 माइनस करोगे तो आएगा 24.7833। तो 12,000 डिवाइडेड बाई 24.7833 इज इक्वल टू आर। और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आंसर 484.19702। ठीक है जी, तो आपको हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में कितना पैसा जमा करना होगा, इतने रुपीज़ आपको डिपॉजिट करना होगा, और 5 ईयर्स के बाद आपको इतना 12,000 रुपीज़ मिलेगा। अब इसी क्वेश्चन को हम करेंगे लॉग टेबल से, तो आप इसको नोट कीजिए, फिर लॉग टेबल पे चलते हैं। अब देखिए लॉग टेबल से करते हैं। ए दिया हुआ इतना, डाटा को मैं लिख लेता हूँ उधर। ए दिया हुआ है 12,000, भाई ए जो है वो दिया हुआ है 12,000, और आर जो है वो कितना है 0.02, आर नहीं आई कह देते हैं इसको। भाई आई जो है वो है 0.02, आई दिया हुआ है, और एन हमें गिवन है 20। समझ गए? तो इसमें हमें आर बताना है। ठीक है, तो इसमें फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए
इज इक्वल टू आर इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई, और यहाँ पे ये -1 और आता है। तो a कितना दिया हुआ है 12,000, और r हमें कैलकुलेट करना है 1 प्लस 0.02 रेज टू पावर 20 प्लस 21 माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई है 0.02 और ये -1। तो 12,000 इज इक्वल टू आर इंटू 1.02 रेज टू पावर 21 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.02 और ये -1। अब वापस से इसको लॉग के इक्वल लीजिए। इसको क्या करोगे, लॉग ले लोगे। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 1.02 रेज टू पावर 21, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग x इज इक्वल टू लॉग 1.02 रेज टू पावर 21। तो log x इज इक्वल टू 21 log 1.02। तो log x इज इक्वल टू 21 इंटू, अब log 10 के 2 में चेक करना है, तो आएगा 0.0086। तो log x इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1806 और ये डेसिमल, तो ये लॉग उस साइड जाएगा तो एंटी लॉग बन जाएगा। तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.1806। तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग चेक करोगे 0.18 के 0 में और 6 का मेन डिफरेंस, तो आएगा कितना 1516, और यहाँ पे 0 है, 0 में 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पे डेसिमल लगा दोगे, तो x की वैल्यू जो है हमने ये निकाला, यहाँ पुट कर दो। तो 12,000 इज इक्वल टू आर इंटू 1.516 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.02 और ये -1। तो 12,000 इज इक्वल टू आर इंटू, इसको सिंप्लीफाई करो तो आएगा 516 और ये डेसिमल अपॉन 0.02 माइनस 1। तो 12,000 इज इक्वल टू आर इंटू, इसको माइनस कर लोगे तो आएगा कितना, एलसीएम लोगे तो आएगा 0.496 डिवाइडेड बाई 0.02। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो r इज इक्वल टू कितना आएगा 12,000 इंटू 0.02 डिवाइडेड बाई 0.496, इन सबको जो आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 483.870। ठीक है, तो देखिए जब हमने एन्युटी टेबल से सॉल्व किया तो आंसर कितना आया 484.197, लेकिन जब हमने लॉग टेबल से सॉल्व किया तो 483.873, तो ये डिफरेंस आएगा। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि एक तरह से 5 क्वेश्चंस हो गया इस वीडियो में। भाई इसमें हमने लॉग टेबल से भी सॉल्व किया, एन्युटी टेबल से भी सॉल्व किया, बाकी के जो बचे हुए 3 क्वेश्चंस हैं उसको अगले पार्ट में सॉल्व करता हूँ, और उस तीनों क्वेश्चन को ही वापस से हम लॉग टेबल और एन्युटी टेबल दोनों से सॉल्व करेंगे। तो मिलता हूँ फिर अगले पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।